हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइव ट्रेडिंग सर्विस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, क्योंकि निफ्टी का फ्राइडे के सेशन में वीकली कैंडल और एक कंप्लीट हो चुकी है। एक वीक और कंप्लीट हो गया है। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई फिर से बना लिया है 21,500 के आसपास का। हम्म तो सबसे पहले अभी देखिए, हम लोग चार्ट लगाते हैं वन वीक का कि वीकली एनालिसिस क्या कर रहा है। वीकली एनालिसिस के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि डेली बेसिस पे, फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें बात करेंगे 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं वीकली बेसिस पे एंड डेली बेसिस पे। हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट किस साइड आएगी, किस साइड जाएगी। अब देखिए, ये वन वीक का चार्ट है। अभी देखिए, वीकली कैंडल जो नवंबर से 13 नवंबर से बनना स्टार्ट हुई, या सॉरी 30 अक्टूबर से, बोलिए 30 अक्टूबर से जो बनना स्टार्ट हुई, ये तो कंसोलिडेशन, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कैंडल बनी थी, कंसोलिडेट कर रही थी। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट की नवंबर में। फिर जैसे इसने इस कैंडल के क्या किया, इसने जैसे इसने इस कैंडल के हाई को निकाला, ये लेवल, जैसे इसने इस कैंडल के हाई को निकाला, वीकली बेसिस पे बुलिश हो गई और फिर देखिए ऊपर गई। हाँ, इसके बाद एक इसका रेजिस्टेंस क्या था, ये वाला रेजिस्टेंस था कि शायद 21,200 के आसपास से वापस आए। लेकिन फिर से इसने जो है क्या किया, ये जो लेवल था, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये कौन सा लेवल था। ये लेवल था 20,200। हाँ, 20,200 का जो हाई था 230 का पहले। तो ये लगा था कि यहाँ के आसपास से वापस है। फिर जैसे ही इसने इसके हाई को निकाला 2 वीक से, देखिए ये 21,455 470, यानी ये 21,400, इस कैंडल का जो हाई है इस वीक का 21,492 का हाई है। और इसका जो लो है वो क्या है, 20,965, 20,000, सॉरी 20,770 का लो है, 21,492 का हाई है। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, क्या मार्क कर लेते हैं, ये नेक्स्ट वीक के लिए कि ये जो है, इसको देखिए ये प्रॉपर जो है मार्क कर ले रहे हैं कि ये वीकली हाई है। और वीक का लो जो है वो क्या है हमारा, ये लेवल, ये हमारे वीक का लो है जो कैंडल बनी थी कब, 11 दिसंबर वाली। अब फ्राइडे के सेशन में ये कैंडल भी क्लोज हो गई है। हाँ, अच्छा, ये जो कैंडल वीकली बेसिस पे बनी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, क्योंकि देखिए पूरी बॉडी ग्रीन है और अपने हाई के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी। 21,492 का इसका हाई है और 21,456 460 के आसपास इसने क्लोजिंग दी, मतलब अपने हाई के एकदम आसपास क्लोज दी है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी तो ये पूरा सिनेरियो क्या दिख रहा है कि बुलिश कैंडल, मार्केट का जो व्यू है वो बुलिश चल रहा है। तो अभी हम लोगों को इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। वीकली एनालिसिस यही बोल रहा है कि मार्केट बुलिश है। अब हम लोग इसको वन डे के चार्ट पे लगा के देखते हैं कि डेली बेसिस पे मार्केट क्या परफॉर्म करे। अब देखिए, ये जो दो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये, इसको इधर कर देते हैं। ये दो ट्रेंड लाइन देखिए जो हमने ड्रॉ की थी। हाँ, ये दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। तो ये देखिए वीकली पे उतना क्लियर नहीं हो पाया था, यहाँ पे हल्का सा ये इसके बीच में, ये वीकली बेसिस पे ये हमने क्या कहते हैं, हाई, वीक की कैंडल का हाई और वीक की कैंडल के लो को मार्क किया था। बात क्लियर है कि यहाँ पे हम लोगों ने वीक के कैंडल को हाई और वीक के कैंडल को लो किया था। पिछले वीक जब हमने डेली बेसिस पे एनालिसिस किया था तो हमने क्या बताया था कि यहाँ पे जो ये कैंडल बन के परफॉर्म हुई है डेली बेसिस पे, इसने क्या दिखाया कि मार्केट को सेलर नीचे तो ले गए, लेकिन बायर ने अपने हाई के आसपास ही लाके क्लोज किया। मार्केट में सेलर इसको यहां तक ले आए। इसी दिन की कैंडल जो है मार्केट को नीचे ले आई थी, लेकिन सेलर ने, अपने बायर ने क्या किया, अपने हाई के आसपास की क्लोजिंग दी, मतलब मार्केट में बुलिश मूवमेंट आने के चांस थे। और हुआ क्या, वही चीज हुई कि मार्केट दूसरे दिन जो है गैप अप ओपन हुई और फिर नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुई। क्लियर बात है। अब डेली बेसिस की एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये चीज क्लियर है एकदम
कि यहाँ पे क्या दिख रहा है मार्केट का सिनेरियो, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मंडे के सेशन में मार्केट डेली अभी देखिए यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा कि मार्केट में कहाँ पे बाय और कहाँ पे सेल करना है। लेकिन अभी पूरे वीक की मैं बता रहा हूं कि पूरे वीक का जब तक क्या कहते हैं मार्केट वीकली कैंडल रेड नहीं बनाती, ये मान के चलिए कि मार्केट बुलिश ही रहेगा, क्योंकि अभी पूरी कैंडल ग्रीन में है। जब तक मार्केट रेड कैंडल वीक के बेसिस पे परफॉर्म नहीं कर रही है तब तक मार्केट बुलिश रहेगा। तो अब वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे जो मैं कमिंग वीक की एनालिसिस आप लोगों को बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं कि मार्केट मंडे को अगर इसके आसपास या गैप अप या गैप डाउन कहीं भी खुल जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो क्या है, डिप ऑन बाय। मार्केट डिप दिखाए, बाय करके चलिए, क्योंकि अपने सपोर्ट के आसपास आके मार्केट वापस जरूर जाएगी। गैप अप खुल जाए तो भी क्या है कि आप कोशिश कीजिए, गैप अप खुल जा रही है थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट डिप दिखाए यहाँ के आसपास कहीं या फिर यहाँ के आसपास कहीं, या जब फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस आप लोगों को बताएंगे तो उसमें देखिएगा जहां कहीं भी डिप दिखाए वहां से बाई करके चलिए। और गैप डाउन खुल जाती है अगर, तो भी बहुत अच्छा सिनेरियो है कि गैप डाउन में भी बाई करके चलिए। हो सकता है सेम इंट्राडे में आपको प्रॉफिट वो नहीं दे पाए, लेकिन एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर अगर आप वीकली बेसिस पे भी क्या कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो एक वीक का आपके पास टाइम रहता है कि एक वीक तक आप अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, तो भी आपको जो है वो आपकी प्रॉफिट निकाल के वो पोजीशन देगी। बस ये है कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज कीजिए, रिस्क को मैनेज कीजिए। ये नहीं कि आपका कैपिटल 1 लाख है आप पूरा 1 लाख का ले लिया, अब आपका मार्केट गैप डाउन थी और उसके बाद भी थोड़ा बहुत नीचे चली गई, आपका प्रीमियम नीचे आ गया, उसके बाद मार्केट ने अपने लेवल को अटेन कर लिया लेकिन प्रीमियम टाइम डीके की वजह से वहां नहीं पहुंच पाया। इसलिए हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलिए। बाकी रिस्क मैनेजमेंट वाली भी एक वीडियो मेरे चैनल पे आएगी, उसको देखिएगा कैसे रिस्क को मैनेज करते हैं, कैसे वीकली एनालिसिस या वीकली बेसिस तक ऑप्शन को पोजीशन को होल्ड करके उससे प्रॉफिट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है डेली बेसिस पे इस रेंज में कहीं भी मार्केट खुलती है आपको बाई करके चलना है, डिप दिखा रही बाई करके चलना है। टारगेट क्या हो सकते हैं, देखिए सिंपल सिंपल टारगेट है, जो आपका हाई लगा है वो है। उसके बाद आप छोटे से टारगेट को और ले लीजिए। यहाँ पे देखिए ये लेवल है 21,492 493। अब 500 का लेवल अगर मार्केट निकालती है तो पहला टारगेट 528 528 टू 530 के आसपास का लेवल मार्केट दिखाएगी। अगर मार्केट जो है पहला क्या कहते हैं ये 500 के लेवल को ब्रेक करती है मंडे के सेशन में या गैप अप ही ओपन हो जाती है तो मार्केट क्या दिखाएगी, इस चीज को समझने की थोड़ा कोशिश कीजिए। मार्केट ये लेवल 528 से 530 के आसपास का लेवल दिखाएगी। मार्केट कहां से, ये लेवल पहला टारगेट क्या होगा 528 से 530 के आसपास का। अगर इसको क्रॉस करती है तो फिर मार्केट कहां तक जा सकती है 570 से 580 590 के आसपास का, ये टारगेट मान के चलिए मार्केट में। ये थोड़ा सा मैं टारगेट को अपने नीचे ही रखता हूं कि क्लियर आपको समझ में आए कि मार्केट कहां तक, जैसे 570 के टारगेट 580 के पास अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। छोटे छोटे टारगेट, क्योंकि हाँ अगर इन सब के ऊपर ही निकल जाती तो इसी तरीके से छोटे छोटे टारगेट को लेके चलते रहिए। ये हो गया। इन केस मार्केट नीचे आती है तो मैंने आपको क्या बताया, नीचे आने पे ये नहीं कि आप पुट बाय कीजिए। सिंपल सा व्यू है कि वीकली बेसिस पे मार्केट चढ़ रही है, डेली बेसिस पे मार्केट चढ़ रही है, कहीं के आसपास भी मान लीजिए यहाँ के आसपास की मार्केट डिप दिखाती है, ये बाई करके चलिए। या यहाँ के आसपास हो सकता है इसका अपना गैप को फिल करने आए, क्या कीजिए बाई करके चलिए। या फिर यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर देखता हूँ आप लोगों के लिए, अगर वो इंडिकेटर हो पाइवट, नहीं नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग जो है लेवल को फाइनली 50-50 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस है, 50 पॉइंट के बेसिस पे वो करके चलिए कि ये छोटे छोटे टारगेट है।
ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि निफ्टी के कंपोनेंट को देखना बहुत ज़रूरी। मैं तो कह रहा हूँ कि निफ्टी वीकली बेसिस पे बुलिश है, डेली बेसिस पे बुलिश है, तो बुलिश में ही रहिए, डिप आए बाई करके चलिए। लेकिन निफ्टी के कंपोनेंट को भी तो देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, निफ्टी के कंपोनेंट को देखेंगे। निफ्टी के कंपोनेंट क्या है, रिलायंस एंड बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन करेंगे। रिलायंस, बैंक निफ्टी, एचडीएफसी, अब सबका वीकली बेसिस पे किया है, तो इसका भी वीकली और डेली बेसिस पे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 15 मिनट का इन लोगों पे भी करके बताएंगे, इन सारे स्टॉक एंड इनके इंडेक्स पे भी करके बताएंगे कि ये कैसा परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी को वीकली बेसिस पे देखते हैं। 1 वीक देखिए, बैंक निफ्टी ने भी 1 वीक का बहुत अच्छा, चार्ट को सेट करने दीजिए। 1 वीक में बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा कैंडल बना के परफॉर्म किया है। ये अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी का आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की भी वीकली कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अपने हाई के आसपास ही क्लोज किया। और इसका भी जो ये रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस को निकाल चुका है। तो मुझे जहां तक उम्मीद लगती है कि मार्केट बैंक निफ्टी में 49 और 50 हज़ार के लेवल को कमिंग वीक में टेस्ट कर सकता है, कमिंग वीक में इस लेवल को टच कर सकता है। ये चीज बैंक निफ्टी में वीकली बेसिस पे ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं रिलायंस वीकली बेसिस में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि देखिए सारे कंपोनेंट को जब तक नहीं देखेंगे ना निफ्टी के, तब तक नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए, निफ्टी वीकली बेसिस पे अपने लेवल को ब्रेक कर चुका है। बैंक निफ्टी भी वीकली बेसिस पे अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे अगर आप वो करके देखेंगे तो अब ये सबसे हाई पे ही बैंक निफ्टी भी चल रहा है और निफ्टी भी चल रहा है। लेकिन अब देखिए मजे की बात देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है बैंक निफ्टी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रिलायंस का जो है अभी एक ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बचा हुआ है। रिलायंस का रेजिस्टेंस यहाँ पे बचा हुआ है। रेजिस्टेंस क्या है, देखिए ये जहां तक का हाई लगाए वहीं पे रेजिस्टेंस मान के चलिए। सॉरी, लाइन टेढ़ी हो गई मेरी, या मैं इसको ड्राइंग की जगह पे मैं अपने इसका कर्सर का यूज करता हूँ, ये ज्यादा बेस्ट है मेरे लिए। देखिए यहाँ पे रिलायंस का जो रेजिस्टेंस है वो क्या शो कर रहा है, 2621। 2621 के आसपास का ये रिलायंस का रेजिस्टेंस है। 2621 के आसपास का वीकली बेसिस पे रिलायंस का रेजिस्टेंस है। और ये जो क्या कहते हैं इस वीक की कैंडल के हाई है, या फिर आप दूसरा मान सकते हैं। तो थोड़ा सा मतलब, हाँ दोनों की देखिए, इस वीक की कैंडल और प्रीवियस वीक की कैंडल दोनों का लो जो है तकरीबन सेम ही है। दोनों का लो सेम ही है। तो वीकली का तो रेजिस्टेंस अभी देखिए क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस है ये यहां तक का है। हमने देखिए इस लाइन को रेजिस्टेंस इसलिए नहीं लिया, रीजन उसका समझिए कि मार्केट यहां तक भी जाके लौट सकती है, ऊपर तक भी जाके लौट सकती है। तो विक को अगर वो मान के चलें रेजिस्टेंस, तो बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकलता है। फिर चूक होने की चांसेस बहुत कम रहती, मार्केट खुद ही धोखा दे तो अलग चीज है, बाकी नहीं। क्योंकि अगर रिलायंस इस लेवल को 2621 के लेवल को निकालेगा, फिर रिलायंस 3000 के लेवल तक जाएगा, बहुत आसानी से जाएगा। लेकिन अभी हम 2600 और 2500 के लेवल पे अगर क्या करते काम करें कि हमारा रेजिस्टेंस क्या है, ये 2549 2570 के आसपास का जो ये दिख रहा है रेजिस्टेंस, जहां से मार्केट, तो हो सकता है कि मार्केट 2621 तक जाए, हम सोचे कि ब्रेकआउट हो गया और वहां से जब रिलायंस गिरेगा तो निफ्टी गिरेगी। तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस मान के चलिए। और यहाँ पे सपोर्ट का जो है क्या मान लीजिए, ये जो कैंडल की बॉडी का लो है 2447 या फिर 2400 के लेवल को यहाँ का जो है सपोर्ट रिलायंस का मान के चलिए। अभी 2495 के आसपास है।
जब तक रिलायंस 2400 के लेवल को नहीं ब्रेक कर रही तब तक ये मान के चलिए कि रिलायंस बुलिश ट्रेंड में ही चल रही है, और 2621 इसका रेजिस्टेंस है। इसको अगर निकालती है तो निफ्टी भी बहुत तेज भागेगा और रिलायंस भी बहुत तेजी से भागेगा। साथ में आपको बैंक निफ्टी का भी दिखा दिया कि बैंक निफ्टी अपना वीकली रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुकी है, रिलायंस का भी वीकली रेजिस्टेंस बाकी है। अब बात करते हैं एच डी एफ सी बैंक, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक भी निफ्टी के अंदर, मैं बैंक निफ्टी को निफ्टी के लिए इसलिए चेक करता हूं, उसका आप रीजन समझिए कि बैंक निफ्टी में मैक्सिमम बैंक ऐसे हैं जो निफ्टी में भी हैं। तो बैंक निफ्टी से मुझे पता चल जाता है कि बैंकिंग सेक्टर जो है बढ़ रहे हैं। तो अगर एच डी एफ सी बैंक में ज्यादा वेटेज है एच डी एफ सी बैंक का निफ्टी के अंदर, तो अगर एच डी एफ सी बैंक वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे रेजिस्टेंस से फंसा भी है, फिर भी मुझे लगेगा कि नहीं, बैंक निफ्टी ने निकाल दिया, मतलब मैक्सिमम बैंक निकाल चुके हैं रेजिस्टेंस को। अब देखिए एच डी एफ सी बैंक जो मतलब निफ्टी के टॉप वेटेज स्टॉक है, निफ्टी के जो टॉप वेटेज स्टॉक है उनमें देखिए रिलायंस एंड एच डी एफ सी बैंक। अभी एच डी एफ सी बैंक को भी आप देखेंगे तो एच डी एफ सी बैंक भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास फंसा हुआ है। अभी इसने भी वीकली बेसिस पे अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। एच डी एफ सी बैंक का 1750 1755 का क्या है, हाई है। ये जो है क्या है, हाई है, ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे 1757 का हाई है वीकली बेसिस पे, ये अभी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पास से देखिए पिछली बार मार्केट निफ्टी में कहाँ से लौट गई थी, ये यहाँ पास से। तो हो सकता है इस लेवल से मार्केट, सॉरी, बैंक वो एच डी एफ सी बैंक इस लेवल से फिर से रिटर्न हो। तो ये लेवल ध्यान में रखिएगा, जब तक ये लेवल कौन सा है, 1670 1675 के आसपास का लेवल है। अगर इसके ऊपर रहती है और इस लेवल को निकालती है तब एच डी एफ सी बैंक भी एक नया हाई 2000 के आसपास का लगा सकती है जनवरी तक में या दिसंबर के एंड तक में, लेकिन इन दोनों लेवल को मान के चलिएगा। इसी तरीके से रिलायंस में भी पिछली बार यहाँ से मार्केट ने रिटर्न कर दिया था, रिवर्स हो गई थी मार्केट। तो रिलायंस भी, अभी रिलायंस के दो लेवल वीकली बेसिस पे दिख रहे हैं जो कि अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किए, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी ये दोनों इंडेक्स अपने वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुके हैं और वीकली बेसिस पे बहुत बुलिश है। लेकिन कंपोनेंट हमारे क्या कह रहे हैं कि मार्केट में हम अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम अभी धीरे धीरे चल रहे हैं। तो अगर रिलायंस एच डी एफ सी बैंक भी, क्योंकि रिलायंस एंड एच डी एफ सी बैंक ये निफ्टी के मेन कंपोनेंट हैं, ये जिस तरफ जाएंगे निफ्टी उसी तरफ जाएगी, तो इसके रेजिस्टेंस को ध्यान में रख के चलिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इन्हीं पे ये किस तरफ जो है डेली बेसिस पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो डेली बेसिस पे एच डी एफ सी बैंक, सॉरी ये क्या है, डेली बेसिस पे मैंने सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा। तो डेली बेसिस पे भी जो है बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे ये तो वीकली बेसिस पे सारे रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, तो डेली बेसिस पे भी सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि बैंक निफ्टी जो है डेली बेसिस पे भी, अब बैंक निफ्टी में वीकली डेली बेसिस पे ये चीज समझिए कि ये इसका सपोर्ट है, जब तक इसके ऊपर रहता है। ये लेवल है कौन सा, 47,964, ये लेवल है 47,964 का, 964 का। जब तक बैंक निफ्टी डेली बेसिस पे इसके ऊपर रहता है, मतलब समझिए कि मार्केट में बैंक निफ्टी बुलिश है और मैक्सिमम बैंकिंग सेक्टर जो है बुलिश चल रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी बुलिश है। तो निफ्टी भी बैंकिंग सेक्टर भी निफ्टी को क्या करेंगे, बुलिश ही रखेंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब रिलायंस को डेली बेसिस पे देखते हैं कि रिलायंस डेली बेसिस पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि देखिए रिलायंस अभी क्या कहते हैं, वीकली बेसिस पे नहीं निकला तो डेली बेसिस पे भी क्या होगा। देखिए रिलायंस में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो रिलायंस में देखिए मेरे ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, चार्ट को एकदम छोटा करके देखा कीजिए तो समझ में आएगा। देखिए अभी जो है रिलायंस का, यहाँ पे देखिए चार्ट को मैंने छोटा किया तो यहाँ पे क्या है, रिलायंस अभी ये जो लेवल की वो थी, इस लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है। कौन सा, ये वाली जो क्या कहते हैं लेवल था, ये
2470, 2475 की जो लाइन थी रिलायंस की, अभी क्या कहते हैं रिलायंस ने डेली बेसिस पे इसको ब्रेकआउट कर दिया है। देखिए ध्यान से यही कह रहे हैं कि एक एक चीज पे नजर बना के चलिए। अब क्या है, अगर मंडे के सेशन में रिलायंस ये जो क्या लेवल है 2470 का, रिलायंस का ये जो सपोर्ट बन गया है 2470 का, क्योंकि इसको रिलायंस ने ब्रेक किया है। जो यहाँ से रिलायंस नीचे गिरने आई थी, यहीं से फिर ऊपर गई और इस लेवल को 2470 के लेवल को रिलायंस ने ब्रेक किया है। तो क्या है, अगर रिलायंस मंडे के सेशन में भी इसी के ऊपर कैंडल बनाता है तो फिर हम लोगों को रिलायंस का जो एक टारगेट मिल सकता है। सॉरी, लाइन तो हमसे तिरछी हो ही जाती है, मैं इसी को फॉलो करता हूँ। ये तो फिर रिलायंस में हम लोगों को एक ये लेवल देखने को, जो आपको बताया 2570 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। इसके बाद कौन सा लेवल है 2621 का। तो ये तीनों रेजिस्टेंस रिलायंस के लिए याद रखिएगा। अभी डेली बेसिस पे क्या है, 2470 वाला रेजिस्टेंस रिलायंस ने ब्रेक कर दिया है। तो जब तक अगर 2470 के ऊपर है डेली बेसिस पे रिलायंस, मतलब ये समझ लीजिए कि रिलायंस बुलिश ट्रेंड में है। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक को डेली बेसिस पे। एचडीएफसी बैंक का भी देखिए, चार्ट को छोटा करते हैं तो क्लियर देखिए समझ में आएगी। हर एक एक चीज पॉइंट पे नजर बना के रखे। जब मार्केट में छोटी से छोटी पॉइंट पे नजर बना के रखेंगे ना, तब जो है मार्केट को प्रॉपर समझ पाएंगे। देखिए मार्केट ये कैसे मार्केट आई, ये आई नीचे गिर गई, ये आई नीचे गिर गई, फिर आई नीचे गिर गई। ये अब क्या है, मार्केट अपने इस लेवल के आसपास पहुंच रही है। और एचडीएफसी बैंक भी रिलायंस की तरीके से, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। एचडीएफसी बैंक अभी देखिए यहाँ पे कैंडल को थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। एचडीएफसी बैंक की ये अभी कोई भी कैंडल इस लाइन को 1670 की लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं दिया। अब चार्ट को छोटा करके देखिए, चार्ट को छोटा करके देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो है ये एक ब्रेकआउट दिख रहा है, एचडीएफसी बैंक का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। इसके बाद एचडीएफसी बैंक का दूसरा रेजिस्टेंस जो बन रहा है डेली बेसिस पे, देखिए इस लेवल के आसपास 1720 1721 के आसपास जो है एचडीएफसी बैंक कई बार आके और वापस हो गई है। ये डिविडेंड का दिखा रहा है कि 16 मई को जो है डिविडेंड 19 रुपए पर शेयर के हिसाब से एचडीएफसी बैंक ने डिविडेंड दिया था। तो एचडीएफसी बैंक इस लेवल के आसपास भी 1600, सॉरी ये कौन सा लेवल है, 1730 1720 के आसपास आके कई बार डेली बेसिस पे वापस हो चुकी है। फिर उसके बाद जो एचडीएफसी बैंक का ऑल टाइम है वो 1753 1700 सैतालीस 1753 के आसपास का हाई है। तो एच डी एफ सी बैंक भी अभी ये लेवल एच डी एफ सी बैंक का याद कर रखिए कि 1670 का जब लेवल 1670 एच डी एफ सी बैंक अभी जो है 1670 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। फिर एच डी एफ सी बैंक के लिए एक जो लेवल निकल के आएगा, वो कौन सा निकल के आएगा, ये वाला लेवल है। पहले छोटे छोटे लेवल को 1690 80 1700 वाला लेवल, ये लेवल है। क्योंकि यहाँ पे देखिए भी, यहाँ पे भी एच डी एफ सी बैंक यहाँ से भी आके रिटर्न हुई थी 1690 के बाद 1720 के आसपास का, फिर 1753। ये छोटे छोटे जो टारगेट रेजिस्टेंस बना रखे हैं मार्केट ने, इसको ध्यान में रख के चलिए। तो ये थी मेरी आज की निफ्टी के लिए वीकली एंड डेली बेसिस पे एनालिसिस। जो स्टॉक में ट्रेड करते हैं एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो डेली एंड वीकली बेसिस पे हमने उनका भी एनालिसिस कर दिया। रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक एंड बैंक निफ्टी, ये सारे एनालिसिस मैं निफ्टी के लिए इसलिए करता हूं, मैं बार बार बता रहा हूं कि रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक का सबसे ज्यादा टॉप वेटेज स्टॉक है निफ्टी के अंदर। एंड बैंक निफ्टी को इसलिए एनालिसिस करता हूं निफ्टी के लिए कि बैंक निफ्टी के मैक्सिमम बैंक जो है, मैक्सिमम स्टॉक ऐसे हैं जो निफ्टी के अंदर भी हैं। तो बैंक निफ्टी से मुझे ये आइडिया लग जाता है कि ये बैंकिंग सेक्टर जो है ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो देखिए बैंक निफ्टी अपना वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट कर चुका है, निफ्टी भी वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट कर चुका है। लेकिन हल्का सा मैं अब डाउन साइड को इसलिए रहूंगा कि हो सकता है मंडे या ट्यूसडे के सेशन में निफ्टी
थोड़ा-सा नीचे आ जाए या हो सकता है 600, 700, 800 के लेवल पे जाने के बाद नीचे आए। क्यों? क्योंकि रिलायंस ने अभी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है और एचडीएफसी बैंक ने भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है। निफ्टी अभी जो चला रहा है वो आईटी सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर चला रहा है। तो आईटी सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर का इतना ज्यादा वेटेज नहीं है निफ्टी के अंदर। मेन वेटेज रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक का है, तो इस पे नजर बना के रखिएगा। इसके बाद मेरी 15 मिनट की एनालिसिस की वीडियो आएगी, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग निफ्टी में कहां पे और कैसे पोजीशन बनाएंगे और कहां पे प्रॉफिट बुक करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं जिसे देख के सुन के आप सब आसानी से ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर